आप सभी का फिर से स्वागत। अभी हम लोग 10वां का समांतर श्रेणी चैप्टर देख रहे हैं। आज इसका क्लास दूसरा है। वैसे अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं और आप सभी शिक्षक जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक अपना एपी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो बीपीएससी के हिसाब से भी ये चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग आगे देखेंगे। आज जो अपना मेन टॉपिक है वो देखना है एपी का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया है कि सर कुछ एग्जाम्पल एक दो बता दीजिए जो थोड़ा परीक्षा में पूछता है और पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया है। 10वां में तो आम बात है, पूछेगा ही पूछेगा। तो एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। आइए एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि कुछ बच्चा ने कहा कि इसको सर एपी में है कि नहीं, तो बच्चा थोड़ा इसको बनाने में कंफ्यूज है। वैसे बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन देखिए इसको आसान वे में हम कैसे ले सकते हैं। कैसे, ये 2 है, आप देख रहे हैं, ये 2 का 2 लिख दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं 5/2, आप 5/2 को ऐसे नहीं देखिए, उसको आप ऐसे देखिए कि 5/2 मतलब हुआ 5 का क्या, हाफ, है ना। 5 का क्या हुआ, हाफ, यानी 5 का आधा। तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो इसको आप लिखिए 2.5। फिर इसका 3 लिखिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी तरह इसको आप 7/2 ना देख के ऐसे देखो कि 7 का क्या है, आधा है। तो 7 का आधा है मतलब 3.5 यानी 3.5। आप देखो ये आप देख रहे हैं 3.5 डॉट डॉट डॉट। अब तो आप समझ गए होंगे आसानी से। ये देखिए 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, 3.5 है, एंड अप टू ऑन। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि 2 से जो 2.5 आया है तो कितना 0.5 आगे बढ़ा। इसमें फिर 2.5 से 3 जो हुआ है तो 0.5 इसमें ऐड हो रहा है। आप देख रहे हैं उसी तरह ये 3 से जो 3.5 हुआ है तो 0.5 ऐड हो रहा है। यानी सब में देख रहे हैं जो अपना जो डी है कॉमन डिफरेंस वो इस सवाल के लिए कितना है, 0.5 है। तो हाँ ये एपी में है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं या जिसको हम लोग समान डी बोलते हैं, ये समान है। देख लिया, आसान है। तो कभी कभी सवाल को ऐसे नहीं देखिए जैसे किताब में दिया गया है, कभी कभी सवाल को ऐसे देखिए जो हम अपने गांव घर के तरीका से देखते हैं या अपने जैसे कि आप सामान्य भाषा में देखते हैं। जैसे कि ये सवाल था। अच्छा इसको देखिए, ये बहुत बच्चा कह रहा है कि सर रूट वाला है। तो रूट को समझने के लिए अपना चैनल पर एक वीडियो डाला गया है जो बहुत कमाल का वीडियो है। कभी कभी हम भी देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दादी का भूत गणित में रूट, ये बहुत सुंदर वीडियो है। आप रूट वाला वीडियो जरूर देखिए, ये आपको बहुत सुंदर करेगा। क्या आगे देखिए इस सवाल को समझने के लिए। अब देखिए 3 से 3 प्लस √2 हुआ, यानी क्या बढ़ा। तो आप देख रहे होंगे कि √2 बढ़ा है, यानी 3 तो 3 है ही, इसमें √2 बढ़ा है। ठीक, अब समझ गए। अब यहां से देखिए, अब यहां से यहां जो गया तो इसमें √2 ऐड हुआ है, ये तो समझ गए होंगे। अच्छा फिर यहां देखिए 3 प्लस √3 में आप देखिए ये जो हो गया सो 2√2 हो गया। तो बहुत बच्चा कंफ्यूजन में है कि इसमें क्या करना है। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए ये √2 जो है सो कितना √2 है, 1√2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1√2। यानी जैसे कि हम लोग कहते हैं आप इसको ऐसे समझिए कि ये है 1 आम। कितना आम है, 1 आम। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं ये पहले 3 था तो 3 में मान लीजिए इसको हम लोग 1 आम मान लेते हैं। एज सेम जैसे √2 है तो आप 3 में 1 आम ऐड हुआ। उसी तरह यहाँ देखिए 3 में कितना आम ऐड हुआ, 2 आम ऐड हुआ। देखिए 3 में कितना आम ऐड हुआ, 3 आम ऐड हुआ। तो आसान है, यानी कहने का मतलब ये था इस 3 में 1√2 ऐड हो रहा है। उसी तरह यहाँ 3 प्लस √2 में से देखिए यहाँ जो यहाँ भी √2 ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए 3 प्लस 1 √2 है। उसी तरह इसमें देखिए 3 प्लस 2 √2 है, यानी यहाँ अगर 1 आम था तो यहाँ 2 आम है, तो 1 आम न बढ़ रहा है। यानी सब में हम देख रहे हैं कि रूट इससे इसमें भी जाने में आप देख रहे हैं सिर्फ √2 बढ़ रहा है। देखिए ये 3 का 3 तो है ही, ये 2 आम था, इसको 2 आम देखिए, ये कितना आम देख रहे हैं, 3 आम देख रहे हैं। इसी तरह इसमें सिर्फ √2 बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें भी हम लोग देखे इसका भी डी समान है, इसलिए ये भी अपना क्या होगा, एपी में होगा। तो इस तरह से उसको आसान भाषा में हम लोग देख के इसको सीख सकते हैं। आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इससे हम लोग अब आगे देखते हैं। अपना आज का जो टॉपिक है वह एपी का nवां पद। उससे पहले हम लोग पिछला क्लास में जो डिस्कस किए थे उसके बारे में आइए एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे हमने देखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे ऐसे ऐसे डैश आपने, जैसा कि आज भी आप बताएंगे वही बात।
और एक बार हम उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ जो होगा तो कहेगा सर यहाँ होगा 14, यहाँ होगा 16, यहाँ होगा 18। ये तो आसान था तो हम लोग समझ गए, लेकिन उसको हम लोग आगे कैसे देखें सो देखिए क्या कर रहा है। ये जो पहला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं A1, इसी तरह दूसरा को हम लोग बोलेंगे A2, ये डिस्कस हो गया था, ये हम लोग बोलेंगे A3, इसी तरह ये अपना होगा A4, आगे बढ़ता जाएगा। सबसे जो अंतिम होगा लास्ट उसको हम लोग बोलेंगे A, यहाँ कितना है 18 है, A18। अगर मालूम नहीं होगा तो उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं हम लोग? AN। देखिए यहाँ क्या हुआ, इसी तरह इस पद में हम लोग बोलते हैं। अच्छा आप फिर से देखिए 2 4 के बीचों का गैप है, यहाँ देखिए 2 4 के बीच कितना का गैप है? 2 का गैप है। उसी तरह 4 में इसमें कितना ऐड हो रहा है? इतने सब में 2 ऐड हो रहा है, देख रहे हैं। ये जो 2 जो आप देख रहे हैं बढ़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डी। यानी ये जो आप देख रहे हैं पद, इसमें डी कितना है? 2 है, सब में 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब थोड़ा एक नया बात जानना है हमको। सो देखिए यहाँ डी, और ये जो पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं ए, तो यहाँ ए अपना भी हो गया 2, अपना क्या हो गया 2। अच्छा इसको अगर आप तनिक गौर से देखिए तो देखो क्या हो रहा है। ये जो 4 हुआ, 4 तो आपसे पूछेंगे हम कि 4 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ? तो देखो 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा देखो थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं, इसको तो देखिए a बराबर 2 है और यहाँ d बराबर 2 है। a मतलब होता है पहला पद, देखो तो पहला है, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लिख रहे हैं 2 का गैप है। तो ये आसान है, लेकिन आसान से समझिए तो आगे हमको और समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ देखिए d 2 है, तो अगर ये वाला पद पूरा a है तो देखिए a, तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 2 है। अच्छा ये 4 कैसे आया? अगर हम लोग ऐसा करें कि ये a है ना, a का a लिखिए, और इसमें कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो सर डी, तो आप इसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं। यानी ये पहला टर्म को हम लोग ए लिख सकते हैं, उसी दूसरा टर्म को हम लोग ए प्लस डी भी लिखते हैं। अच्छा 6 के बारे में हम लोग जाएंगे तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे? ये जो आप देख रहे हैं इसको देखो यहाँ लिखते हैं a प्लस 2 इंटू डी। अच्छा उसी तरह ये 4 को आप लिख सकते हैं कैसे? a प्लस 3d। अच्छा आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी आप लिख सकते हैं कितना? इसको भी लिख सकते हैं क्या? आप इसको भी लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी। अब देखिए अगर आप इस पर सिर्फ ध्यान देंगे तो देखिए a का वैल्यू है 2, 0 का 0 और d का है 2, तो ये अपना रिजल्ट दे देगा 2। आप देख रहे हैं, इसको देखिए a प्लस डी को देखिएगा तो a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 2, तो ये अपना रिजल्ट दे दिया 4। वैसे देखिए 4। उसी तरह आप इसको देखिएगा तो देखिए a का वैल्यू है, a का वैल्यू 2 प्लस इसका वैल्यू है 2 का 2 और d का वैल्यू है 2। देखिए 2 दूना 4 और 6, ये अपना रिजल्ट दे दिया 6। उसी तरह आप आगे इसको देखिएगा तो 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी 3 दूना 6 2 8। आप देख रहे हैं ये 8 दे रहा है। यानी आप देख रहे होंगे क्या, इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो इस सीरीज जो अपना बन रहा है वो बन रहा है a। आप 0 इंटू ए भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल इसको आप a ही लिखिए, अभी a ही। ठीक है, तो हो रहा है a प्लस 2d, इसके बाद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा एक बार आगे बढ़ता जाएगा, देखिए इसमें और एक बात ध्यान देने की बात है कि आप इसको, हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं हम लोग a1, इसको लिख रहे हैं a2, इसको लिख रहे हैं a3 और इसको लिख रहे हैं a4। अच्छा इसको आप गौर से देखिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। सो देखिए अगर हम लोग a4 लिखते हैं तो d लिखते हैं 3। देखिए गौर से एक बार, अगर हम लोग a4 लिखेंगे तो d लिखेंगे 3, मतलब 3, और a3 लिखेंगे तो d लिखेंगे 2। आप देख रहे होंगे। और उसी तरह a2 लिखेंगे तो d लिखेंगे हम लोग कितना 1, और a1 लिखेंगे तो d लिखेंगे 0। यानी जितना पद होगा d उससे क्या हो रहा है? एक छोटा हो रहा है। यानी आप यहां एक बार फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम लोग पहला पद लिखेंगे, पहला, तो a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं। दूसरा पद लिखेंगे तो d एक कम हो रहा है, यानी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए दूसरा पद है तो a, दूसरा पद है तो इसको बराबर लिखे, बराबर a प्लस कितना d? 1d। देखते हैं पद अपना हो रहा है 2, लेकिन d एक कम हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह देखिए यहाँ फिर से यहाँ लिख रहे हैं a3 लिखेंगे तो a प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ समझिए कि 2 होगा, 2d। उसी तरह अगर आप a4 लिखिएगा, या देखिए a4 लिखना है तो a का a होगा ही, और यहाँ a कम कर दीजिए, यानी यहाँ होगा
3D। उसी तरह जैमा पद लिख रहे हैं, चौथा लिख रहे हैं, तो डी में एक कम कर दीजिए। आप 10वां लिखिएगा तो डी में एक कम कर दीजिएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको आगे ले जाते हैं, अगर आपको A10 लिखना है तो कुछ नहीं करना है, A का A, यहाँ 10 है तो यहाँ एक कम कर दिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं 9D। उसी तरह आप फिर से देखिए, अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि 100 बताइए, A100, तो कुछ नहीं करना है, ये होगा A प्लस कितना D, 99D। वेरी गुड, ये हो गया 99D। आप समझ रहे हैं, यानी जैमा पद लिखेंगे, डी में हमको क्या करना है, एक कम कर देना है। डी में यानी ये n है, ये है n, यानी 100वां पद है, ये 10वां पद है, यहाँ n का मान कितना है, जितना रहेगा n का मान उसमें से हमको एक कम करना है, एक कम करना है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये 100 हुआ तो यहाँ a का a प्लस ये जो 100 है ना, 100 में से कितना घटाना है, एक घटाना है, और डी का डी रहेगा, कुछ नहीं, 100वां पद है तो 1 प्लस 99D होगा। 99 को हम लोग क्या किए, जितना था 100 में से हम लोग क्या घटा दिए, एक घटा दिए। उसी तरह अगर आप इसको आगे हम देखो थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से देखिए, तो इसको A 100 को हम लोग कैसे लिखे, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी लिखे। अच्छा, ई अपना कैमा पद है 100वां, यानी यहाँ n बराबर जो है सो कितना है, 100 है, कितना है 100। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको फिट करें इस चीज में, तो ये अपना हो जाएगा, देखिए a का a, और ये 100 जो है n है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, इसी को हम लोग बोलते हैं an। तो अपना एक नया जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी इस बात के कहने का मतलब हुआ क्या, एक बार आप फिर से देखिए, अब इसको एक बार नोट कर लिए होंगे आप, देखिए थोड़ा इस बात का थोड़ा हम और आप एक लाइन झटका में आपको दिखाते हैं ये क्या कह रहा है और ये बात क्या कहना चाहता है। सो देखिए, जैसे आप इसको समझिए, 1 2 3 4 5 है, तो आप मान लीजिए तत्काल कि हमको नहीं आ रहा है, तो आप इसको समझिए कि A5 है, तो A5 को आप अब ए जो चौथा पद, 5वां पद लिखना है, तो डी में आपको एक करना है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए आप इसको लिखिए A प्लस 4D, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये 4D हुआ ना, अगर यहाँ देखिए n बराबर कितना है, 5 है, तो उसी तरह ये अगर हम लोग लिखेंगे इसको लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, an। तो ये एक अपना फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको हम लोग nवां पद बोलते हैं या tnवां पद बोलते हैं। n बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपको कहेगा कि आप बताइए 50वां पद बताइए, तो क्या करना है, a 50 है। अब देख लिए यहाँ n की जगह कितना है, 50, तो आप कुछ नहीं, आप लिखिए a प्लस n की जगह पर कितना आ गया, 50, तो आप लिखिए 50 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A 50 बराबर A प्लस 49D। जैसा कि हम लोग ऐसा यहां देखते आ रहे हैं, 2 है तो 1D कम कर दिए, 10 है तो 1D कम कर दिए, उसी तरह A 50 है तो 49D, ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह ये फॉर्मूला बनता है। तो आज का जो अपना टॉपिक था n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोग यहाँ देख चुके। एक इसमें सवाल देखिए, ये इसी को ध्यान रखेंगे, nवां पद वां, क्या इसको हम लोग पढ़ेंगे वां, इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल बहुत, जब भी nवां पद का है, nवां यानी nth जिसको बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिए ये फॉर्मूला लगेगा n बराबर, या इसी को हम लोग tn भी बोलते हैं, एक ही बात है लास्ट। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे इसी में आप इसको आसानी से थोड़ा एक बार समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसी को थोड़ा आगे, अच्छा इसी को नहीं देखिए, दूसरा एक बताते हैं कि सर बार बार देखिए सवाल बता रहे हैं, नहीं, आप इसको देखिए। जैसे कि कोई एक सवाल आपको दिया हो, यहाँ लिखा रहेगा मान लीजिए 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, तो आपसे मान लीजिए यहाँ खाली, तो अब एक बार आप इसको गौर से देखिए, तो इसमें ये जो है सो अपना, इसको देखिए, यहाँ इसको देखिएगा थोड़ा गौर से, ये अपना है A1 यानी पहला पद, ये है A2, ये है A3, ये होगा A4, यहाँ होगा A5, यहाँ होगा A6, यहाँ होगा A7। ठीक है, तो इसमें से आप जो इस फार्मूला के मदद से आप इसमें A5 भी निकाल सकते हैं, A6 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं। ये छोटा सा है, इसलिए इसको हम लोग मन से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से हम लोग करेंगे कैसे, आइए देखते हैं।
आपसे पूछ रहा है A5 पूछ रहा है, यहाँ देखिए A का A लिखिए और 5 कह रहा है, A की जगह 5 लिख दीजिए। फिर देखिए उसके बाद E जो आप पद देख रहे हैं इसमें देखिए A का वैल्यू कितना है, इस पूरे टर्म में आप देख रहे होंगे कि A का वैल्यू आपको आ रहा है 5 और कॉमन डिफरेंस जो आप देख रहे हैं D का वैल्यू भी आपको आ रहा है 5। इस सवाल के लिए, ये पार्टिकुलर सवाल के लिए तो देखिए यहाँ A का वैल्यू लिख दिया 5 प्लस n, n क्या पद आपको निकालना है, पांचवा ना, तो लिख दीजिए 5 माइनस 1 और D, तो D देखिए कितना है 5 है, यहाँ लिख दीजिए 5। अब इसको सॉल्व करिए तो A5 बराबर आएगा 5 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 5, तो आप देखिए A5 बराबर आपके आ गया 5 प्लस 5 का 20, तो A5 बराबर आ गया 25। यानी आप यहाँ क्या भरेंगे 25। आप देख रहे हैं ये सूत्र से भी आ गया और वैसे भी आप समझिएगा। देखिए 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा, देख रहे हैं ये तो आप फार्मूला से भी देख सकते हैं और इससे भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पूछे, मान लीजिए आपको पूछे A7, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, ये इसमें इसको आप एक बार उतार लीजिए सब लोग। उसके बाद इसमें भी सेम क्या करना है, सेम देखिए एक बार इसको भी इसी तरह। अब कोई भी जमा आपको पद दिया हो 20वां 25वां 100वां ऐसे निकाल सकते हैं। A7 देखिए यहां n की जगह लिखिए 7, A की जगह देखिए एक पहला पद अपना है 5, लिखिए 5। क्या पद चाहिए आपको 7वां ना, तो n की जगह लिखिए 7 माइनस 1 फॉर्मूला में होता है, D भी अपना है 5, तो अपना A7 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7 में 1 गया 6 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं अपना A7 जो हो जाएगा 5 प्लस 30, यानी A7 जो हो गया सो अपना 35 हो गया, यानी यहाँ जो भर आएगा सो 35 भरेगा। वैसे भी आप सीरीज से भी दे सकते हैं, 25 से यहाँ 30 होगा 35 होगा। अच्छा उसी में मान लीजिए आगे बढ़ते बढ़ते आपसे कोई आदमी पूछे कि बताइए ये जो अपना टर्म जो होगा A 27वां टर्म कितना होगा, या फिर कोई आपसे पूछे कि बताइए A 30वां पद कितना होगा, A 30, तो कुछ नहीं करना है, देखिए A 30 इसी फॉर्मूला में हम लोग फिट कर देंगे, जहां n है वहां रख देना है 30, बस काम खत्म। देखिए A यहां रख दीजिए 30 बराबर A का वैल्यू यहां से रख दीजिए 5 और n कमा चाहिए 30, ठीक है। एनवा ध्यान रखना है, एनवा कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां रख दीजिए 30 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है 5, तो A30 बराबर हो गया 5 प्लस 29 इंटू 5। अब देख रहे हैं तो A30 बराबर हो गया 5 प्लस, अब इसको गुना करिए, तो गुना करिएगा तो 9 5 45, कैरी 4 हुआ, 5 दूना 10 और 4 14, देख रहे हैं। यानी A30 बराबर जो आ गया तो कितना आ जाएगा 150। इसी को हम लोग बोलते हैं AN या इसी को हम लोग बोलते हैं TN। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एनवा पद हम लोग कैसे निकालते हैं। कि बीपीएससी की परीक्षा में एक सवाल टीचर वाला जो परीक्षा होने जा रहा है उसमें अवश्य रहेगा, और 10वां के परीक्षा में भी ये सवाल रहती है। तो आज अपना जो एपीआ वाला चैप्टर था उसका दूसरा लेक्चर था, अब लेक्चर फिर आगे क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।